श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास बढ़ रहा है लगातार। अगर हम देखें, अंकुश शर्मा ने ज्वाइन कर ली है, गौरव गुप्ता ने ज्वाइन कर ली है। हालांकि उनकी अलग से पार्टी अंकुश शर्मा की रही है, लेकिन फिर भी उनका जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, उनका जनाधार बढ़ रहा है। तो कितना बड़ा थ्रेट, कितना बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो अलायंस हुआ है इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ उसके बाद ही अब्दुल्ला खानदान की टोपी उतर करके वोट की तरफ गई है। बिल्कुल। इससे पहले लोग तरसते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट मिल जाए। 1996 की बात करें तो वो 2/3 बहुमत से जीत करके आए थे और उन्होंने 2000 में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी को लेकर के प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भी भेज दिया था। एक वो हालत थी और केंद्र से डायरेक्ट रिलेशन हुआ करते थे। बहुत अकॉर्ड हुए हैं, हर अकॉर्ड का मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो आज आप हालत देख लीजिए, 2024 के विधानसभा चुनाव में टोपी उतार करके वोट मांगने की नौबत आई है। कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है, ये कुंभा बढ़ना कई बार दिक्कत का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल। क्या इस बार ये भी हम बदलाव मान सकते हैं, एक पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन 2019 के बाद जब धारा 370 हटी? मैंने पहले भी जिक्र किया था विनोद जी इस बात का कि आखिर जो एक चाबी होती थी सत्ता की, सरकार की, वो एक जगह से तय होती थी, उसमें जम्मू का कोई रोल नहीं होता था और जम्मू आज तक पिसता गया। अगर मैं इतिहास के पन्नों को उजागर करूं, कुरेदने की कोशिश करूं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और शायद हमने कल भी इस पर बात की थी, हल्की बात कि एक जो एपिक सेंटर है पॉलिटिक्स का जम्मू कश्मीर में, वो सिर्फ कश्मीर में था और कश्मीर के लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, दलों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। ज़्यादातर इसका फ़ायदा कश्मीर के दलों ने उठाया है, लोगों को नहीं मिला, जम्मू को दरकिनार किया गया। क्या एक मेजर चेंज है आफ्टर 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370, एक मेजर चेंज है और अब एपिक सेंटर पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है जम्मू के अंदर? जी शीतल, थोड़ा सा पीछे ले जाऊं अगर माइंड ना करो तो। ठीक है, मैं बताऊंगा कि इतना ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट्स इतना ज़्यादा कश्मीरी पॉलिटिशियंस को अपीज करती थी, खास तौर पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कि किसी दूसरी जमात को इमर्ज ही नहीं होने देना। बिल्कुल। ये पहला प्रयोग 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ और 18 सीट लेकर के उन्होंने सरकार बनाई 2002 में। ठीक है। उसके बाद एपिक सेंटर थोड़ा सा हिला। ठीक है। क्योंकि जम्मू के लोगों को जम्मू से मिनिस्ट्री मिली, बहुत सारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जम्मू से थे, फिर लोगों का आना जाना, फ्रीक्वेंटली विजिट सेक्रेटरीट के अंदर होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को हुआ, फिर अपनी पार्टी बनती है, पीसी को 2014 में सपोर्ट मिलता है, फिर और कितनी जमातें आप खुद देख लीजिए। इतने ज़्यादा कश्मीर में बहुत ज़्यादा सियासी जमातें बनी हैं क्योंकि अब वो यूनाइट होकर के नहीं रह सकते। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में ठीक है पीडीपी का भी कुछ जगहों पे कुछ पॉकेट्स में होल्ड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए नक्सल में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज मेन जो है उनके बीच में मुकाबला है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक का एपिक सेंटर, राजनीतिक का केंद्र अब जम्मू बन चुका है। सरकार की चाबी जम्मू से ही चलेगी। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ एरियाज में पीडीपी का भी होल्ड है, लेकिन पीडीपी इन असेंबली इलेक्शंस में हालांकि उनको काफी फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था, क्योंकि 10 सालों के बाद इलेक्शंस हुई हैं और जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुई थी तो पीडीपी की सरकार यहाँ पर बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट रही है। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो पीडीपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट फुट पर चल रही है और बाकी जो दोनों नेशनल पार्टीज है कांग्रेस और बीजेपी वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर दिखती है। लेकिन पीडीपी का कुनबा कहीं ना कहीं कमजोर है, उनकी पकड़ इस बार कमजोर नजर आ रही है। आपके एक्सपीरियंस से या फिर आपके लिहाज से आप क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? वेल शिपन, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अग्रेसिवली प्रचार कर रही थी, लेकिन बात ये हुई कि लोकसभा चुनावों में उनको इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाया गया, हालांकि वो जबरदस्ती बनना शुरू हुई। फिर दूसरी बार आप देखिए, दूसरी बार एक बार तो फिर प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि आप अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
जिसमें कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर उनके मैनिफेस्टो को मानती हैं तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। यानी इतनी हालत आ गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 बार उनको लोकसभा और विधानसभा में उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शामिल नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक उनके लिए सेटबैक है, शायद उससे वो उभर नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल विनोद जी। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।